बल्लेबाजी करने के लिए हमें बुलाया गया है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन भनोट, स्वागत तन्मय मिश्रा का जो मेरे साथ मौजूद। और आज केचा सुदीप है कप्तान। पारी की शुरुआत लेकिन करते हुए प्रदीप, हल्का सा स्लो आउट स्विंगर, और उनको वो आवाज पसंद नहीं आई थी और ये कट कर दिया है कृष्णा। जहां से खत्म किया था पिछला इनिंग्स, आज वहीं से शुरू करते हुए ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, स्मैक्ड इट फॉर 4। केचा सुदीप लगाते हुए डाउन द ट्रैक खेला है, चार और प्रदीप हाथ खोलते हुए अपने 25 बिना नुकसान बुलडोजर्स। अप्रोच गोल की तरफ, और ये मार दिया है। 1 बाउंस 4 ओवर लॉन्ग ऑन, छोटी गेंद और पूरा फायदा उठा के कृष्णा की एक और छोटी गेंद और फिर से ओवर द कवर्स दिस टाइम। कृष्णा मेकिंग श्योर ही मेक्स दिस पावर प्ले काउंट। ये मुश्किल हो गई है, लेकिन ऑफ साइड पे कोई प्रोटेक्शन है नहीं, होती भी तो कोई फायदा नहीं था। 6 एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तीसरी छोटी गेंद और तीसरी बार कृष्णा ने बाउंड्री के पार। और इस बार रमन भाई 200 प्लस रन्स, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। तन्मय काबिल तारीफ है ये। ओह क्या करारा प्रहार है, कर्नाटका बुलडोजर्स कह रहे हैं। जी हाँ, लोगों में होगा मिस्टर नाइस गाय। ब्लो कर्नाटका बुलडोजर्स ने मारा और उठा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी प्रदीप के द्वारा भी। आप ये देखिए किस तरह से स्पॉट पिक किया है अपना। Am I correct when I say this is the 4th bowler in the 4th over they've used? And मौका हो सकता है यहाँ, और ये कीमती हो सकता है, ये छक्का कैच हो सकता था बट इन्होंने ड्रॉप कर दिया। और ये देखिए बहुत ही लंबा छक्का स्क्वायर लेग पे। छोटी गेंद, फिर से छोटी गेंद आप नहीं कर सकते कृष्णा को, बिल्कुल नहीं। 121वां छक्का मारा यहाँ पे, छोटी गेंद इंतजार कर रहे थे वहां पे। शॉट को थोड़ा सा चेक किया क्योंकि गति ज्यादा गेंद में थी नहीं, लेकिन गति मिली गेंद को। इस बार कैच का मौका है और उसे अंजाम नहीं दे पाए। ये मौका था भरत के पास, और एक बार फिर ये देखा कि, और ये देखिए फिर से ये सफेद बॉल हवा में हिलता भी है बहुत। मैं दर्शकों को बता दूं कि आसान नहीं होती है ये तरह की कैचेस। गेंदबाजी करते हैं जीवा, स्विंग पे ज्यादा विश्वास, लेकिन यहां पे मिला बैट स्विंग और मिले 6 रन प्रदीप को। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। प्रदीप का ये दूसरा 6 है। These two batters have really taken it to them. और ये हिट towards mid wicket, लंबा छक्का, एक और छक्का। क्या बैटिंग हो रही है यहाँ पे कर्नाटका बुलडोजर्स की तरफ से। This isn't just good batting, this is statement batting from them. They are letting this tournament know they are here to win this tournament this season. Well, it's always, RCB and Chennai, that fight is always there. And I miss actually playing in our home ground. But, oh, okay, is that a wicket? Don't tell me. पैदा हो सकती है, बहुत बड़ा विकेट हो सकता है ये चेन्नई राइनोज के लिए। बड़ी पार्टनरशिप यहाँ हो रही है। डायरेक्ट हिट आई थी, और क्या यहाँ पर बैट ग्राउंडेड है ये देखना होगा। बहुत ही नजदीकी मामला, बड़ा विकेट ये हो सकता है और डिसीजन का इंतजार है। बाल बचे यहाँ पर कृष्णा। Well, is he close to 50 though? Yeah. He is? Yeah. He's crossed 50? Yes. Oh yeah! Wife. I'm just waiting for that moment. Is he? Yes, he will now. You're a darling, and please continue to play like this. I think he'll be the one who will take us to the finals. चाल स्कोर की ओर आगे बढ़ते हुए कृष्णा, एक और स्लोअर गेंद इस बार खेल दिया उन्होंने।
गैप को चीरते हुए 4 रन और कृष्णा के बल्ले से 7 ओवर्स के बाद 108 बिना किसी नुकसान के कर्नाटका चुकी है और अब ये 8वां ओवर शुरू हो रहा है और बड़े आराम से उसे प्लेस कर दिया। अच्छी प्लेसमेंट में 2 रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाजों को और क्या बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद, कोई मौका नहीं और बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। प्रदीप बहुत इंटेलिजेंटली बैटिंग कर रहे हैं, जानते गैप्स कहां हैं और बड़े आराम से खेल दिया। शानदार बुक कर्नाटका बुलडोजर का और ये कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। और शानदार पारी खेलकर कृष्णा क्लीन बोल्ड आउट हुए वहां पर। 115 पर पहला झटका, 57 रन की पारी खेली कृष्णा ने। सीजन का वो नहीं आ पाएगा। खूबसूरत ये गेंद, किसी भी फास्ट बॉलर के लिए सबसे खूबसूरत ये साइट, मिडिल स्टंप का उखड़ जाना और यहां से कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। आदव को मिला ये विकेट। 19 रन पर पहुंच चुके हैं हम। प्रदीप ने उठाकर खेला है, मौका बन सकता है, कैच का मौका है। ओ कैच, आसान सा कैच, ये ड्रॉप हुआ। एक और जीवनदान मिलता हुआ यहां पर प्रदीप को और उसकी क्या सजा मिलेगी अब चेन्नई राइनोज को। देखिए यहां कैच छूटा और देखिए चंदन बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड थे, हाथ से कैच शुरू हुआ, दूसरे रन के लिए भाग रहे थे। हालांकि प्रदीप थोड़े थके हुए थे, उन्होंने मना भी किया मगर वो आधी विकेट तक आ चुके थे और उसका फायदा मिला वहां पर चेन्नई राइनोज को। और आखिरी ओवर है, ज्यादा से ज्यादा रन चाहेंगे। पहले से मन बना लिया था और जो नतीजा चाहिए था वो मिल जाएगा। 4 रन। तो चलिए अब तैयार है प्रदीप। स्लोअर गेंद उठाकर खेला है, गैप में खेला है, 4 रन और मिलेंगे। शानदार ओवर, 131 पर पहुंच गया है अब ये स्कोर। इस स्कोर की वजह से आखिरी बॉल इस इनिंग की। आगे बढ़कर खेला प्रदीप ने, लेग साइड पर खेला, गैप ढूंढने की कोशिश। 2 रन जरूर मिलेंगे, शायद तीसरे रन के लिए आना चाहेंगे लेकिन थोड़े से स्लो इस मौके पर करण। 2 ही रन के साथ यहां पर इनिंग को किया समाप्त। के नुकसान पर प्रदीप ओपनिंग करने के लिए आए थे, आखिरी तक थे वो नॉट आउट। 33 बॉल्स में 65 रन। डार्लिंग 3 बल्लेबाज, ये कमाल है। क्या अच्छा लग रहा है। एक तो नहीं मेरे को लगता है एक मैच के लिए 4 रनर बहुत है, उनका काम ही रनिंग है, वो एथलीट भी हो सकते हैं। बैक चैंपियन टीम रही थी। चलिए पहली गेंद चेस की, जेंटल इन स्विंग। मूवीज की बात हो रही है, एक्टर्स जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम भी वैसी उसी। ओह क्या बात है, ओह विद द स्विंग, अंदर आई बॉल, खतरनाक बॉल थी और क्या लपेटा मारा। देखिए इंटेंसिटी बताती है ना कि जीत की कितनी भूख है हर टीम को। इस बार इनफील्ड को क्लियर किया है, 4 मिलेंगे पृथ्वी के नाम ये बाउंड्री। कर्नाटका बुलडोजर्स के भी बहुत फैंस हैं यहाँ पे। शॉट, क्या बात है, स्क्वेयर के ऊपर से 6। जीवा के चेहरे पे खुशी आई है। ओह नहीं, ये कर्नाटका की फैन है। आपकी आंख जो है ना, कितनी जल्दी आप अपने पोजीशन में आए हैं। इसको करेक्ट खेलने के लिए तो चलिए टेक्निक चाहिए, पर बिना टेक्निक के सिर्फ अपनी आंख। अंडर प्रेशर है अब। बोल्ड, क्या कमबैक है, जबरदस्त कमबैक कार्तिक के द्वारा। इस बल्लेबाजी की वैसे तो 7 गेंदों में 12 बनाए, पर देखिए स्विंगिंग यॉर्कर के आगे बल्ला जब एंगल बनाया तो गैप जिसके बारे में बात कर रहा था वो आपको नजर आया। और एक और विकेट, परफेक्ट इन डिपर और पहली गेंद पे ही वापस भेजा है शांतनु को। फास्ट बॉलिंग देखने को मिल रही है दोनों छोर से। वो देखिए वो भी सीधे बल्ले से खेले हैं, फिर भी हैंडल नहीं हुई स्विंग, और क्योंकि लेंथ इतनी परफेक्ट थी कि बैट के बिल्कुल नीचे टप्पा खाया। लेवरेज के लिए थोड़ा सा, ओह ये हाइट बहुत ले ली है, डिस्टेंस नहीं रहा क्योंकि जोर से मारने की कोशिश हो। क्या कैच, बिल्कुल शरीर अपना पीछे रखा और जज कितना खूबसूरती से किया ये कैच। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवाते हुए लीडिंग एज लगा। अच्छा कैच पकड़ा गया, ये मिड ऑफ से दौड़ते हुए जो आए, अच्छा कैच लिया निरूप ने। ओह क्या बात है, अब आया उठ फाड़ के नीचे। आउट स्विंग हुई थी और उसके साथ बैट का फ्लो भी मीट किया और बॉल की पेस और स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट। कुछ ऐसे शॉट्स और चाहिए। आप ये देखिएगा डाउन द ट्रैक आए, काफी बाहर निकल के शॉट खेला है। अरे बेंड करके मारा ऐसे कवर पे, तो इसकी अगर स्टिल लिया जाए। शॉट अच्छा है और 4 रन मिलेंगे। देखिए पहले से ही मन बना लिया था, शफल करके थोड़ा सा अक्रॉस जाके तैयार थे इस गेंद के लिए। और कट कर दिया है थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन के लिए।
शॉर्ट और वाइड पहली ही गेंद और पूरा फायदा उठाया और ये उठा दिया है, कैच हो सकता है और ये आउट। बिग विकेट और विक्रांत में उन्होंने सबसे बड़ा शिकार किया है। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इनफील्ड को क्लियर नहीं कर पाए और अच्छी तरह से जज किया हुआ ये कैच, चौथा विकेट इसी के साथ गिरता हुआ। क्या जीवा नया जीवन दे सकते हैं अपनी टीम को? अपील है यहाँ पर, काफी करीबी आउट पहली बॉल पर जीवा। करण आर्यन ने लगातार 2 झटके दिए हैं यहाँ पर टीम को। करण आर्यन जो गेंदबाज हैं उनकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत ये गेंद थी, थोड़ा सा शफल करते हुए यहाँ। बस इकलौता ये सवाल है कि क्या हाइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बिल्कुल लग नहीं रहा है यहाँ से तन। ऑन फील्ड डिसीजन चूंकि आउट है तो फिर से वही बात आ जाती है अंपायर्स कॉल वाली। जी हाँ बिल्कुल, नी रोल के ऊपर लगा है, बट अगर अंपायर्स कॉल जहां तक अभी हमने देखा है इम्पैक्ट इन लाइन ऑफ द स्टंप्स है थर्ड अंपायर का, और ये स्टेज विद द अंपायर्स कॉल एंड इज आउट। He's been exceptional. यहां पर कैच का मौका है और अच्छा कैच, बेहतरीन कैच। आज कर्नाटका बुलडोजर्स कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। चेन्नई राइनोज यहां पर ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए बिल्कुल छठा विकेट यहां गिरा है। हर एक ओवर में लगभग अब विकेट आ रहे हैं। चंदन के हाथ ये सफलता आई, लगातार अनुशासित गेंदबाजी करने का उन्हें मिला फल। ये देखिए पीछे भागते हुए, आसान कैच नहीं है ये, बहुत ही अच्छा, आराम से लास्ट मोमेंट पे। ओह ब्रिलियंट टेक, वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सेवी। एब्सोल्युटली का बुलडोजर्स इस मैच को, ये अच्छा शॉट है और क्या इस बार दूरी पूरी तय होगी? बिल्कुल एक बाउंस के साथ 4 रन। चूंकि ये गैप में था तो ये नतीजा मिला क्लायरसन को। 8 ओवर समाप्त और इसके साथ 67 पर 6 अब चेन्नई राइनोज। बेस्ट एक्टर कौन है? आर्यन। और ये हैट्रिक बॉल थी यहाँ, और यहाँ पर हैट्रिक पूरा करते हुए बेहतरीन ये करिश्माई बॉलिंग कर रहे हैं आकरण इस मैच में, और चेन्नई फैंस के फेवरेट बैट्समैन को यहाँ पर आउट किया। सटीक यॉर्कर सीधे निशाने पर, इससे बेहतर हैट्रिक बॉल कोई और नहीं फेंक सकता है। बैटिंग पे पहला ही बॉल यॉर्कर डाला और मार दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ से। 2 भाग रहे और 2 आराम से, और डायरेक्ट हिट है ये, बैट अटक गया था और एनिमेटेड सेलिब्रेशंस। अपील जो ये नाम है वो बिल्कुल खरा उतरते हुए उस पर यहाँ डायरेक्ट हिट आया था, और डायरेक्ट हिट हमेशा खतरा लेकर आता है, और यहाँ आउट होंगे जरूर। बैट अटका, कुछ भी क्रीज के आगे नहीं है, और थर्ड अंपायर के लिए ये इजी डिसीजन होगा तन्मय। थिंग हैज गॉन फॉर चेन्नई राइनोज टुडे एंड ही इज गॉन। की रणनीति निभानी होगी कि शायद हग ना करे ऋषिकांत। ओहो, सबको मिस करते हुए ये गेंद। 4 रन मिलेंगे 22 के। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर करण आर्यन, बॉलर सीसीएल के। ये अच्छा शॉट हो सकता है लेकिन दूरी नहीं है इसमें। दूसरे रन के लिए आते हुए रन आउट का मौका है, रन आउट। क्या एक और देखते हुए हम यहाँ थ्रो और एक अच्छी कीपिंग। किचा वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड, और 5 बॉल बाकी है और 1 विकेट बाकी है ऑल आउट के लिए। देखते हैं अगर होगा। ट्रेल को अब चेन्नई राइनोज। क्लीन बोल्ड, पहला ऑल आउट इस सीजन का। 84 पर समेटी हुई यहाँ पर पारी चेन्नई राइनोज की। 53 रन से आगे हैं अब कर्नाटका बुलडोजर्स, और मैच उनकी मुट्ठी में। रन बनाएंगे उसके आगे 53 जुड़ जाएगा। एक थोड़ा सा यहाँ पर